बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा के आयत नंबर 127 का तर्जुमा, लोग तुमसे औरतों के मामले में फतवा पूछते हैं, कहो अल्लाह तुम्हें उनके मामले में फतवा देता है और साथ ही वो अहकाम भी याद दिलाता है जो पहले से तुम्हें इस किताब में सुनाए जा रहे हैं, यानी वो अहकाम जो उन यतीम लड़कियों के मुतल्लिक हैं जिनके हक तुम अदा नहीं करते और जिनके निकाह करने से तुम बाज रहते हो या लालच की बिना पर तुम खुद उनसे निकाह कर लेना चाहते हो, और वो अहकाम जो उन बच्चियों के मुतल्लिक हैं जो बेचारे कोई जोर नहीं रखते। अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि यतीमों के साथ इंसाफ पर कायम रहो, जो भलाई तुम करोगे वो अल्लाह के इल्म से छुपी न रह जाएगी। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 152, इसकी तशरीह नहीं फरमाई गई कि औरतों के मामले में लोग क्या पूछते थे, मगर आगे चलकर जो फतवा दिया गया है इससे सवाल की नौइयत खुद वाज़ेह हो जाती है। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 153, ये असल इस्तफा का जवाब नहीं है बल्कि लोगों के सवाल की तरफ तवज्जो फरमाने से पहले अल्लाह ताला ने इन अहकाम की पाबंदी पर फिर एक मर्तबा जोर दिया है जो इसी सूरत के आगाज में यतीम लड़कियों के मुतल्लिक बिल खसूस और यतीम बच्चों के मुतल्लिक बिल अलूम इरशाद फरमाए थे। इससे मालूम होता है कि अल्लाह की निगाह में यतीमों के हकूक की अहमियत कितनी ज्यादा है। इब्तदाई 2 रकूओं में उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ताकीद बड़ी शिद्दत के साथ की जा चुकी थी, मगर इस पर इक्तफा नहीं किया गया। अब जो मशर्ती मसाइल की गुफ्तगू छिड़ी तो कबल उसके कि लोगों के पेश करदा सवाल का जवाब दिया जाता, यतीमों के मफाद का जिक्र बतौर खुद छिड़ दिया गया। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 154, ये इशारा है इस आयत की तरफ जिसमें इरशाद हुआ है कि अगर यतीमों के साथ बेइंसाफी करने से डरते हो तो जो औरतें तुमको पसंद आए। सूरतुल निसा आयत नंबर 3। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 155, तरग़बूना अन तनकहूहुन्ना का मतलब ये भी हो सकता है कि तुम उनसे निकाह करने की रग़बत रखते हो, और ये भी हो सकता है कि तुम उनसे निकाह करना पसंद नहीं करते। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की तशरीह में फरमाती हैं कि जिन लोगों की सरपरस्ती में ऐसी यतीम लड़कियां होती थी जिनके पास वालिदैन की छोड़ी हुई कुछ दौलत होती थी, वो उन लड़कियों के साथ मुख्तलिफ तरीकों से जुल्म करते थे। अगर लड़की मालदार होने के साथ खूबसूरत भी होती तो ये लोग चाहते थे कि खुद उससे निकाह कर लें और महर व नुत्फा अदा किए बगैर उसके माल और जमाल दोनों से फायदा उठाएं, और अगर वो बासूरत होती तो ये लोग ना उससे खुद निकाह करते थे और ना किसी दूसरे से उसका निकाह होने देते थे, ताकि उसका कोई ऐसा सरे ज़हरा पैदा ना हो जाए जो कल उसके हक का मुतालबा करने वाला हो। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 156, ये इशारा है इन अहकाम की तरफ जो इसी सूरत के पहले और दूसरे रकू में यतीमों के हकूक के मुतल्लिक इरशाद हुए हैं।